हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आपके भी प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा होता है तो हम ये कॉन्सेप्ट आज आपको सिखाने वाले हैं। कुछ कारण से हो सकते हैं आपके प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा होने के। चलते हैं अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं टाइम खराब बिना करे हुए। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको तभी समझ में आएगा। तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी कि आपकी प्रॉफिट कम क्यों होता है, लॉस ज्यादा क्यों होता है, और आप लॉस में बने रहते हैं नहीं बने रहते हैं। आपको सब कॉन्सेप्ट हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है आपका माइंड सेट। आप ट्रेड लेने से पहले आपका माइंडसेट कैसा है? आपका ट्रेड लेने से पहले आपका माइंडसेट कैसा है? आपका माइंडसेट बिल्कुल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल माइंडसेट फ्रेश होना चाहिए कि मेरा इतना लॉस हो गया तो मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट चीज ये आती है। तो सेकंड चीज ये आती है। सेकंड चीज क्या आती है अपनी? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क रिस्क लेवल लेवल कहाँ पर है। मेरा रिस्क लेवल कहाँ पर है? मैं एक ट्रेड में 5,000 या फिर 2,000 या फिर 1,000 कितना लॉस ले सकता हूँ मैं। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। बिल्कुल आपको ये होना चाहिए कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा इतना लॉस हो गया तो मेरे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसे बोलते हैं अपन रिस्क मैनेजमेंट। और माइंडसेट आपका बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और अपना थर्ड नंबर पे क्या आता है? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है अपने को कि ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर ट्रेंड अपना अप ट्रेंड चल रहा है तो अपना माइंडसेट ओनली बाय ऑन डीप ही रहना चाहिए। माइंडसेट क्या रहना चाहिए अपना? ओनली बाय ऑन डीप। सेल साइड का सोचना ही नहीं है अगर ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो। और ट्रेंड अगर अगर अपना डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अपने को ओनली सेल ऑन राइस सेल ऑन राइस पर ही सोचना है। यानी कि डाउन साइड ही सोचना है अगर अपना ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर अपना ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो अपने को बाय ऑन डीप ही सोचना है। सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। तो और साइडवेज मार्केट चल रहा है तो इसमें अपना कोई व्यू नहीं होना चाहिए। इसमें अपन ऑप्शन सेलिंग करेंगे अपना। साइडवेज मार्केट में कोई कुछ भी ट्रेड नहीं होता है, ओनली ऑप्शन सेलिंग। अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो बाय ऑन डीप, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सेल ऑन राइस, रेजिस्टेंस का सहारा लेके और सपोर्ट का सहारा लेके। और अब अपना अगला क्या आता है? अगला आता है अपना 4 नंबर पे इमोशंस को कंट्रोल करना। आपके इमोशंस को कंट्रोल करना। मान लीजिए कि आपने ट्रेड ले लिया है और आप उसमें बैठे हो, आप लॉस नहीं बुक कर पा रहे हो, और आपके इमोशंस बोल रहे हैं कि हम पोजीशन को एवरेज करें। होप पैदा हो रहा है, आप लॉस में बैठे हो, होप में बैठे हो, होप पैदा हो रहा है और आप ट्रेड में बैठे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, और आपको जल्द से ही अगर आपके लॉस हो रहा है तो आपको बुक कर लेना है। और अब अगला अपना आता है 5 नंबर पे, लॉस में बने रहना, लॉस को जल्दी नहीं काटना। अगर आपके मान लीजिए लॉस हो रहा है तो आप लॉस काट दीजिए। अगर आपको पता है मान लीजिए मार्केट डाउन आ रहा है तो आपको आपको कैसा लगेगा कि नहीं, अब तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा, अब तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा कि और फिर अपने प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है, आपके डायरेक्शन में नहीं चलेगा मार्केट, आपके हिसाब से नहीं चलेगा मार्केट, मार्केट के हिसाब से चलेगा। तो आपको ओवरव्यू आपका क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड में बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, और साइडवेज मार्केट में अपन कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे। तो आप अपने लॉस में बने नहीं रहना है। अगर मान लीजिए आपके 2,000 रुपए का लॉस बता रहा है और आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना ही है कि मैं इतना ही लॉस लूंगा,
तो आपको वहां से निकल जाना है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? तो अपन ने क्या क्या सीखा वीडियो में? फर्स्ट चीज सीखी माइंडसेट। माइंडसेट को कंट्रोल करना, ट्रेड लेने से पहले क्या सोच रहे हो, ट्रेड लेने के बाद में क्या सोच रहे हो, और पोजीशन को काटने के बाद में क्या सोच रहे हो, और फिर ऐसे आप घर पर हो अकेले तब क्या सोच रहे हो। बिल्कुल आपको माइंडसेट फ्री होना चाहिए कि इतना मेरा आज लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रॉफिट हो गया कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, बड़े बड़े ट्रेडर बन जाओगे, जिस दिन आपके 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आज मेरे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट चीज ये सीख लिया अपन ने। और सेकंड चीज क्या सीखी? रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये सिखा दिया हमने आपको। आप मान लीजिए रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। आपके पास महीने में, आपके पास में मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो आप उन्हें डिवाइड कर दीजिए 5 मंथ में। आपको 5 मंथ तक उन्हें चलाना है कैसे भी करके। और आप 1 मंथ का आप अपना लॉस देख लीजिए और 1 दिन का आप लॉस देख लीजिए कि आपके काउंट कर लीजिए आप कैलकुलेटर में कि आपके कितने आ रहा है। और 5 मंथ तक चलाना है आपको 1 लाख रुपए को। ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में आप होप होप के अंदर आके ज्यादा लॉस खा रहे हो। थर्ड सीखा आपने, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड जो रहेगा अपन उसके डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे। ट्रेंड ट्रेंड ये अपना फ्रेंड मान लीजिए इसे। तो जो ट्रेंड रहेगा ना इसमें ही ट्रेड करना है अपने को। अगर मान लीजिए अपना व्यू ओवरऑल अप ट्रेंड है तो अपन बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, डाउन ट्रेंड है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होता है? बाय ऑन डीप में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइज में हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। बाय ऑन डीप अप ट्रेंड में है तो मार्केट बाय ऑन डीप, डाउन ट्रेंड में है तो सेल ऑन राइज। मार्केट एक रेंज में चल रहा है तो इसमें ऑप्शन सेलिंग करेंगे ज्यादातर, अगर हो सके तो अपन इसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे। तीसरी चीज ये भी सीख ली अपने। चौथी चीज आती है इमोशंस को कंट्रोल करना, ये भी सिखा दिया हमने आपको। पांचवी चीज आती है लॉस में बने रहना, लॉस को जल्दी नहीं काटना, ये भी सिखा दिया है हमने आपको। तो ओवरऑल आज अपन ने 5 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट हर रोज लाते रहते हैं, 1-2 दिन में हम लाते रहते हैं। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में ही आए जो भी वीडियो डले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।